नहीं तो ऐसे होगा, एक गांव में एक आदमी इंतकाल कर गया, इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए पूर्णिया, पढ़े लिखे कम लोग थे, भाई जनाजा कौन पढ़ाएगा, इमाम साहब तो है नहीं, इमाम साहब कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा, गर्मी का वक्त है, जनाजा खराब हो जाएगा, पढ़ाएगा कौन। बोला देखो बस्ती में देखो क्या पढ़े थी, पूरे बस्ती घूमा, कोई तैयार नहीं हुआ। अबे तैयार होता कहां, जानता तब ना तैयार होगा, भाई जानेगा तब ना तैयार होगा, कोई तैयार नहीं हुआ। देखा कि एक मस्तान है, बोला वो मस्ताना पकड़ो, मस्तान जानी, मस्तान को पकड़िए, मस्तान पढ़ा देगा। पकड़ा मस्तान को, बोला कि जनाजे की नमाज पढ़ाने जानते हैं, तो मस्तान बोला हाँ जानते हैं। बोला बस मुश्किल परेशानी दूर हो गई, ये आदमी मर गया है, ये हमारे बस्ती का है, जनाजा पढ़ा दिए। तो मस्तान बोला कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। बोला कहे नहीं पढ़ाइएगा, बोला बस कह दिए तो कह दिए, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। दूसरे में एक आदमी करके लाठी देखे जाए, 5 लाठी में जनाजा पढ़ा दीजिएगा। बोला बाबू लाठी ना पढ़ो, लाठी ना मारो, चलो सफ लगाओ, सब लगाओ, हम जनाजा पढ़ाइए देते हैं। आज चैत बैसाख का धूप, मई जून की गर्मी, खेत में सफ़े लगी, 7 सफ़े, उसमें मास्टर साहब भी थे, इंजीनियर साहब भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, सारे लोग जमा थे, 7 सफ़े लग गई। कितनी सफ़े लगी भाई। अब ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर, 20 मिनट हो गया, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाला बैठ गया, बोला वाह वाह, इरम को जनाजा हम आज तक नहीं देखला। मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब की हालत खराब, कभी एक पैर उठाए कभी एक पैर बैठाए, कोई गाल पोंछ रहा कोई गला पोंछ रहा है, पसीना से शराब हो कि भाई ये जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है कि तरावी की नमाज पढ़ा रहा है। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई, तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि तीसरी तकबीर अब 40 मिनट के बाद ये होगी, हमारा जाना झाम और तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद, चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद हुई, तब सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया, हालत देख रहे हैं हम लोगों की कैसी हालत हो गई है। तो मस्तान बोले हे बाबू तुम लोग क्या समझते हो, हम ये क्या आदमी जनाजा पढ़ाए हैं। बोला फिर, बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे ना, सबका जनाजा आज पढ़ा दिया हम, इसलिए टाइम लग गया हम। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मदद इसमें से बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान ऐसे जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं। कारी जुबैर साहब ने जो मदरसा खोला है, मदरसा एक पैगाम देता है। अरे बाप मर गया, वो बाप जो दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा बेटा बनाया, वो बेटा बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा, लेकिन अफसोस का मकाम है कि वो जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। जो माँ 9 महीना अपने शिकम में रखी, जो माँ 2 साल तक अपना खून पिलाई, जो माँ खुद पहले नहीं खाई अपने बेटे को खिलाई, खुद पहले ना सोई अपने बेटे को सोलाई, वो माँ मरी, बेटा जनाजे की नमाज पढ़ा लेकिन माँ के लिए दुआ ना कर सका। ये अफसोस है कि नहीं भाई। जनाजे में कितने फर्ज हैं, जायद कितनी रकात ये तकबीरें हैं जनाजे की नमाज में। भाई बोलो, भाई बोलो। बड़ा आसान नमाज है, मुश्किल नहीं है, आसान नमाज है, आसान नमाज है। नियत क्या है, जनाजे की नमाज की नियत क्या है। अच्छा, जनाजे की नमाज में जो लोग शामिल होते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना, देखे जी तकबीर वेले ये हाथ उठल के नहीं उठल की, बगलम देखे जी उठलाते हो, इन्हें उठल की हमू ने उठो। जबकि जनाजे की नमाज में हाथ नहीं उठाना है, ईद की नमाज में हाथ उठानी, बकरीद की नमाज में वो जो 6 जायद तकबीरें हैं। जनाजे की नमाज का बस आसान तरीका मैं आपको बताता चलूं, इंशाल्लाह मैं बता दूं भाई, जानेंगे। ये नमाज, नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे,
নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। जायद 4 तकबीरें हैं जनाजे में। नियत क्या करनी है? नियत करता हूं मैं नमाज जनाजा की वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ इस मैयत के, पीछे इस इमाम के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। भाई कोई मुश्किल है? भाई बोलो कोई मुश्किल है? अच्छा इतना नहीं कह पाते आप, दिल में इरादा है, नीयत है दिल में कि मैं जनाजे की नमाज पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर। भाई पहली नियत हो गई, पहली तकबीर हो गई, अल्लाह अकबर, हाथ बांध लिए। अब क्या पढ़ना है? इन्नाते नकल कौसर तो कुल अल्लाह पढ़ना है। ए भाई क्या पढ़ना है? भाई सना पढ़नी है। अरे भाई जो नमाज में पढ़ते बस इसमें एक हरफे को जायद करना है। वह ताला जद्दू का वह जल्ला सनाऊ का वला इलाहा गैरू का, वह जल्ला सनाऊ को जायद करनी है। सना पढ़िए तो भाई जिसको याद है सना पढ़िए ना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दू का वह जल्ला सनाऊ का वला इलाहा गैरू का। सना खत्म हो गई। अब दूसरी तकबीर होगी, हाथ नहीं उठाना है। अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़नी है? दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। क्या पढ़नी है बोलिए? वो दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? भाई दुआए मैयत पढ़ना। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर होगी, अल्लाह अकबर। हाथ छोड़कर सलाम फिर देना। भाई कोई मुश्किल है? भाई कोई मुश्किल है? भाई सीखोगे इंशाल्लाह, सीखोगे इंशाल्लाह। यही तो हाफिज और कारी जनाब जुबैर साहब ने जो मदरसे खोले हैं, जो मकतब हमारे चलते हैं, जो मदारिस हमारे चलते हैं, यही तो पैगाम देता है। तो आपको वक्त निकालना होगा, नहीं तो ऐसे मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, बस ज़हन को हाजिर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तरफ से कुछ पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। ये कुरान अल्लाह की बारगाह में अपने पढ़ने वालों का, अपने कारी का हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा, ओ आलिमुल गैब व शहादा मेरा अल्लाह है। फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा, तू कौन है? कहा कि अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। कि क्या चाहता है? कि अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी आंखों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था। या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उसको पढ़ता था, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारा है। या अल्लाह इसलिए दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत करी है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा, क्या तू क्या चाहता है? कहा अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा रब, मेरा अल्लाह कहेगा, जा इसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। कुरान उस आदमी का हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी सिफारिश करेगा, कुरान भी शिफात करेगा हशर के मैदान में। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, आलिम दीन हो गया, कुर्बान जाओ, उसके माँ बाप के सर पे हशर के मैदान में नूरानी ताज रखा जाएगा, नूरानी ताज सजाया जाएगा, उसके माँ बाप के सर पे ताज होगा। ओ एक जमात होगी ताज वालों की हशर के मैदान में। तो अहले महशरियों कहेंगे, भाई ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? ऐसा पता चलता है कि ये कोई अंबिया हैं, कोई शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं। तो अल्लाह के फरिश्ते से वो लोग पूछेंगे कि भैया ये अल्लाह के फरिश्ते, ये कौन है? ये लोग कौन है जिसके सर पे पगड़ी है, ताज है? अच्छा, उस ताज के अंदर में रोशनी कितनी होगी? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुआज़ उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो पहले अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे वो लोग कि भाई ये कौन है?
ये लोग कौन है जिसके सर पे नूरानी ताज है, चमक रहा है? कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। कि सिद्दीकीन की जमात में से है? कहा कि नहीं। सालेहीन की जमात में से है? कि नहीं। शुहदा की जमात में से? कहा कि नहीं। फिर ये लोग कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था, अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था। ये उसका बाप है, ये उसकी माँ है। और कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान को अल्लाह हुक्म देगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता चला जा। हाफिज कुरान का मकाम देखना है। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे के बच्चों को अपने घर लेकर जाओ। अल्लाह तौफीक दे, मदरसे में जब बैठो तो हाफिज कुरान मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे से कहो कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। इसलिए कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो जात है कि अगर वो दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो उसकी दुआ को रोक सके। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसों की खिदमत करो। मदरसे में आने बहने वाले बच्चे वो मेहमान रसूल हैं, उनकी कद्र करो, उनकी इज्जत करो। इंशाअल्लाह आप मेहमान रसूल की इज्जत करेंगे, उनका इकराम करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। हशर के मैदान में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी का घर बनाएगा भाई मदरसा अल्लाह के नबी का घर, अल्लाह के रसूल का घर है। हशर के मैदान में प्यास इतनी लगेगी कि 7 समंदर पिला दिया जाए, प्यास नहीं बुझेगी। हौजे कौसर पर आमीना के लाल तशरीफ फरमा होंगे। वो हौजे कौसर का पानी होगा जो प्यास